जय हिंद, जय मातृभूमि दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार दरोगा की 1275 सीटों पर वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भराने की तिथि भी अगले महीने से है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम सिलेबस को नहीं जानेंगे तब तक उसकी तैयारी को हम एक सही रूप नहीं दे पाएँगे। तो उसी के संदर्भ में आज हमारा यह जो वीडियो है वह बिहार दरोगा के सिलेबस से संबंधित है। चूँकि जब आप इस वीडियो के माध्यम से जब आप उसकी सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ जाएँगे, आप ये समझ जाएँगे कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसानी होगी और फिर पीटी को क्लियर करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और आप आसानी से उसके कवर कर पाएँगे। तो आज हम पीटी के पाठ्यक्रम पर बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए पीटी बिहार दरोगा के जो पीटी है, सबसे पहले इसका हम लोग पूरा फॉर्मेट समझ लेते हैं कि आखिर बिहार दरोगा का जो पीटी है उसका फॉर्मेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला चरण है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम का, वो पहला चरण है वो पीटी का। परीक्षा कैसे ली जाती है दोस्तों? तो इसकी परीक्षा ली जाती है ऑफ़लाइन मोड में, ठीक है? प्रश्नों की संख्या 100 होती है। प्रश्न जो होते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होते हैं, ठीक है? आपको जो नेगेटिव इसका होता है, जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है कि इसका नेगेटिव कितना होता है, तो वो नेगेटिव आपका 0.2 अंक होता है। ध्यान दें दोस्तों, 100 प्रश्न होते हैं लेकिन 1 प्रश्न 2 अंक के होते हैं, तो इसलिए 200 मार्क्स का आपका पीटी होता है। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो 0.2 अंक, यानी आप 10 अगर प्रश्न गलत करेंगे तो 1 सही वाला कट जाएगा। हालाँकि इसके बारे में हम बहुत विस्तार से एक बार वीडियो बनाएँगे एग्ज़ाम्पल देकर आपको। फिर दोस्तों इसमें जो होता है कि समय आपका क्या है, तो समय आपका 2 घंटे का समय आपको मिलता है, ठीक है? ओएमआर के मोड में आपको ये परीक्षा ली जाती है। जो इसमें प्रश्नों की प्रकृति होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, यानी ऑब्जेक्टिव मोड में आपका परीक्षा लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं उस आधार पर। और इसका रिज़ल्ट जो होता है दोस्तों वो आपके सीट से 20 गुना रिज़ल्ट देता है। अब आइए हम इसके सिलेबस पे बात करते हैं। ये हम लोगों ने संक्षेप में पीटी के पूरे फॉर्मेट को समझ लिया कि आखिर पीटी जो परीक्षा ली जाती है वो कैसे ली जाती है, किस आधार पर ली जाती है, किस तरीके से ली जाती है। अब देखिए इसके हम सिलेबस को बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए बिहार दरोगा की पीटी में सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वो आपके लिए जो आपके जीके जीएस होते हैं, ये दोनों मिलाकर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, ये दोनों से मिलाकर आपके 75 प्रश्न रहते हैं, 75 से 80 प्रश्न के आसपास। लगभग 75 प्रश्न मानकर चलिए, चूँकि पिछले 1-2 वर्षों में थोड़ा-सा पिछले साल जैसा कि पूछा गया था, तो उस अनुसार से अभी मानकर चलिए कि 75 से 80 प्रश्न के आसपास आपको रहेंगे, वो जीके जीएस से रहेंगे। और 20 प्रश्न के आसपास आपको रहेंगे, 15 से 20 प्रश्न वो करंट अफेयर से रहते हैं और 2, 4, 5 प्रश्न आप समझ लीजिए कि आपको मैथ, रीजनिंग इस तरह से रहते हैं 5-7 प्रश्न, तो इसी में। अब देखिए हम बात करते हैं कि आखिर किस विषय से कितने प्रश्न रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा जैसी संबंधित परीक्षाओं में या बिहार की आमतौर पे इस तरह की जो परीक्षाएँ होती है उसमें साइंस का बहुत महत्व रहता है। तो आज देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की। देखिए 3 विषय आपके ऐसे हैं जहाँ से आपको लगभग 15-20 प्रश्न इसमें पूछेंगे। आगे-पीछे 2-4 नंबर हो सकता है, 1-2 नंबर, लेकिन लगभग इसी तरीके से पूछेंगे। तो देखिए जो हो गया आपका साइंस जो होता है, तो उससे साइंस से लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है। बायोलॉजी से आमतौर पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कंप्लीट मिलाकर एक कहें तो साइंस से आपको 15 से 20 प्रश्न पूछेंगे। करंट अफेयर्स जो होता है दोस्तों, इसमें भी आपको 15 से 20 प्रश्न पूछा जाता है लगभग। वो अलग बात है कि पिछले साल ऐसा अपवाद रहा था कि करंट अफेयर से 7, 8, 10 प्रश्न पूछे थे। तो ऐसा नहीं, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो बिहार दरोगा में जो पूछने का जो प्रश्नों का जो प्रचलन रहा है वो यही रहा है कि आपको 15 से 20 प्रश्न के आसपास आपको करंट अफेयर्स से आते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया कि 20 से भी अधिक इसकी संख्या हो गई है। लेकिन एक मानकर चलिए मोटा-मोटी 15 से 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर से रहेंगे। तो करंट अफेयर्स को आपको तैयार करने के लिए संक्षेप में बता दें तो आपको लगभग जिस दिन परीक्षा होनी है, जब भी होगी, तो उसके 1 साल पहले तक से आप करंट अफेयर अगर तैयार कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आप आसानी से करंट अफेयर्स को क्लियर कर पाएँगे। उसके बाद दोस्तों अब आर्ट्स सब्जेक्ट में अगर हम लोग चलते हैं, जनरल नॉलेज के आर्ट्स सब्जेक्ट में, तो आप ये समझिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हिस्ट्री से आपके पूछे जाते हैं। वहाँ भी लगभग 15 से 20 प्रश्न के आसपास ही रहेंगे, 17-18 प्रश्न से लेके 20 प्रश्न, मतलब मान के चलिए इतने में आपको प्रश्न रहेंगे। अब हिस्ट्री में भी आपको सबसे ज़्यादा, यानी इतिहास में भी सर्वाधिक प्रश्न आपको अगर देखने को मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास से आपको लगभग 8-10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप इतिहास भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आपको आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जैसा कि आप वहाँ पर साइंस में आप कर रहे हैं बायोलॉजी को, ठीक है? इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी से आपको 12 से 13-14 प्रश्न के आसपास ऐसे पूछते रहे हैं बिहार दरोगा में।
तो अगर हिस्ट्री के बाद सर्वाधिक अगर 8 सब्जेक्ट में आपको महत्व देना है तो वो ज्योग्राफी को देना है, और ध्यान देना है आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं पढ़ना है। वो अलग बात है 1-2 प्रश्न कभी दे दे, लेकिन मान के चलिए अधिकांश जो आपके जो मेनली सिलेबस के अनुसार जो ऐसा पूछा है पहले कई वर्षों से, तो वो आपको इसमें इंडियन ज्योग्राफी को ही आपको पढ़कर जाना है। उसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना है, फिर हम अलग से वीडियो जब बनाएंगे कि कौन-कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आती है बात दोस्तों, तो अब पॉलिटी की। तो पॉलिटी से 10-12 प्रश्न के आसपास रहेंगे आपको। पॉलिटी चूँकि बहुत अच्छा विषय है, हमारे राजनीतिक हमारे दैनिक जीवन से भी यह कहीं न कहीं संबंधित रहता है। हम लोग कहीं न कहीं न्यूज़ पेपर और करंट अफेयर्स या अन्य घटनाओं के माध्यम से इससे जुड़े ही रहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से आपको 10 से 12 प्रश्न हो गए। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स से थोड़ा-सा कम प्रश्न रहता है दोस्तों, 6 से 8 प्रश्न के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। इससे आमतौर पे अधिक पूछता भी नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा है कि कुछ डाटा कुछ आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उस तरह के डाटा उस तरह से पूछ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, 6 से 8 प्रश्न के आसपास ही रहेंगे इकोनॉमिक्स से। कम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और उसके बाद देखिए दोस्तों विविध जो मिसलेनियस है, वहाँ से आपको 5 से 6-7 प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं। चूँकि ऐसा बिहार दरोगा जैसी परीक्षाओं में, पीटी मेंस में भी इस तरह के पूछे जाते हैं, तो ये इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखना है। और उसके बाद एक इधर जो ट्रेंड चला है पिछले 1-2 बार के दरोगा से ऐसा देखने को मिल रहा है, या पहले भी कभी-कभार ऐसा पूछा है, तो आपको मैथ और रीजनिंग भी देखने को मिल सकते हैं पीटी में। हालाँकि ऐसा पूछता नहीं था पहले, लेकिन इधर 1-2 बार से थोड़ा-सा ऐसा हो गया है, तो आपको उसमें ध्यान देना है कि मैथ और रीजनिंग से आपको 5 से 7 प्रश्न के आसपास रह सकते हैं। बहुत नॉर्मल टाइप का फंडामेंटल मैथ रहेगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहता है, परसेंटेज ये सब इस तरह से रहते हैं, टाइम एंड वर्क इस तरह से, तो इसको आपको तैयार करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार अगर आप अपनी तैयारी को करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आपको आसानी होगी और आप आसानी से अपने सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से इसको पीटी की परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपने लाइफ़स्टाइल को बनाते हैं, अपने रूटीन को फ़ॉलो करते हैं और थोड़ा-सा इसी अनुसार अगर आप अपने टॉपिक पर टाइम देते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप पीटी की परीक्षा को क्लियर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, पीटी की परीक्षा को बहुत आसानी से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद कुछ सिंह आज़ाद भारत जीजी, जहाँ से आप जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वहाँ से जाकर आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली प्रैक्टिस कराते हैं, वहाँ पे क्विज़ेज़ देते हैं। लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को होमवर्क के अनुसार हम लोग वहाँ पर क्विज़ चलाते हैं। रविवार को उसका रिवीजन करवाते हैं और टेस्ट भी सीरीज़ भी कराते हैं। जैसे बिहार दरोगा के पीटी के अनुसार वहाँ पर टेस्ट भी लेते हैं, फुल लेंथ टेस्ट। तो वहाँ से जाकर अपनी तैयारी को आप अच्छा कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि। धन्यवाद दोस्तों।